एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्नर्स 365। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि राजस्थान एपीओ का एग्जाम बहुत ही करीब है और हम सारे फैकल्टीज मिलके आपके लिए ला रहे हैं ऑल द मेजर एंड माइनर लॉज विच आर प्रोवाइडेड इन योर सिलेबस। आज जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो है प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। ये एक बहुत ही छोटा सा एक्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और इसमें से कुछ ही सेक्शन 1, 2, 6, 7 एंड 9 एंड 10 इज इन योर सिलेबस। लेकिन इन सारे सेक्शंस को देखने से पहले हमें जानना चाहिए कि ये प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आखिर है क्या। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और आखिर ये एक्ट क्या कहना चाहता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का जो ये एक्ट है, ये एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स के बारे में बात करता है। लेकिन ये प्रोहिबिशन वर्ड का मतलब क्या है? प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन जो वर्ड है वो वर्ड एक लैटिन वर्ड प्रोबेशियो से लिया गया है। एक लैटिन वर्ड प्रोबेशियो से लिया गया है। प्रोहिबिशन has its origin in the Latin word probatio, which means tasting or trial. It is derived from the verb probare, meaning to taste, to prove or to approve. प्रोबेशन एक ऐसा वर्ड है जिसका ओरिजिन है, जिसका रूट है एक लैटिन वर्ड, और जिसका मतलब है टेस्टिंग और ट्रायल और कुछ प्रूफ करना। लेकिन किस किस चीज का टेस्ट, किस चीज का प्रूफ? इन रिलेशन टू असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल और देयर कंडक्ट। प्रोबेशन मतलब असेसमेंट करना, टेस्ट करना, ट्रायल करना कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, देयर कंडक्ट कैसा है। इट रेफर्स टू ट्रायल पीरियड और टेस्ट during which an individual's behavior or suitability could be assessed. ये एक ट्रायल पीरियड है, टेस्टिंग पीरियड है, जिसके दौरान एक इंसान क्या वो सुइटेबल है, क्या उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाया जा सकता है, वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो हम टेस्ट करते हैं, वो हम असेस करते हैं। आप सब ने शायद बहुत सारे नोटिफिकेशंस में प्रोबेशन पीरियड का मेंशन देखा होगा। जॉब मिलने के बाद एक प्रोबेशन पीरियड सर्व करना पड़ता है बहुत सारे जॉब्स में। वो प्रोबेशन पीरियड क्या है? प्रोबेशन पीरियड एक ट्रायल पीरियड है, एक टेस्टिंग पीरियड है, जिसके दौरान एम्प्लॉयर्स टेस्ट करते हैं क्या वो एम्प्लॉई, क्या वो कैंडिडेट उस पार्टिकुलर जॉब के लिए फिट है, क्या उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाना पॉसिबल है, कैसा वो बिहेव करता है, कैसा वो उसका कंडक्ट है, ये चेक करता है। तो ये एक पीरियड है जिसमें इंडिविजुअल का बिहेवियर, सुटेबिलिटी, कंडक्ट हम एसेस करते हैं। अब 19th सेंचुरी में, पर्टिकुलरली यूएस और यूके में, ये कंसेप्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट बन गया। लेट्स सी, इन द 19th century, particularly in the United States and United Kingdom, prohibition was formally established as part of the criminal justice system. इसके पीछे रीजन क्या था, क्यों इसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट बनाया गया? The idea was that offenders, especially those convicted of minor crimes or first-time offenders, could be tested for their ability to reform while under supervision rather than serving a prison sentence. इसके पीछे मेन आइडिया क्या था? जो जो कन्विक्टेड पर्सन है, जो माइनर क्राइम्स के लिए कन्विक्टेड है और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, उसको टेस्ट किया जा सके। किस चीज का टेस्ट? देयर एबिलिटी टू रिफॉर्म वाइल अंडर सुपरविजन। उसको जेल में ना भेजे हुए उसको अगर कम्युनिटी में रख दे तो क्या उसके बिहेवियर में रिफॉर्म लाया जा सकता है, क्या उन सबको रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, रेदर देन सर्विंग अ प्रिजन सेंटेंस, बिना प्रिजन में भेजे हुए। देखिए, पर्टिकुलर इन इंडिया हम लोग जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखते हैं वो है रिफॉर्मेटिव।
हम क्या ऑब्जेक्ट करते हैं? रिहैबिलिटेशन। हम जेल को करेक्शनल होम की तरह ट्रीट करते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि क्रिमिनल्स में चेंजेस लाया जा सके, उसके अंदर रिफॉर्म लाया जा सके, वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन फिर से बन जाए, सोसाइटी में फिर से इंटीग्रेट हो जाए। तो इसके पीछे भी ऑब्जेक्टिव आइडिया यही था कि कुछ ऑफेंडर्स जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, जो किसी भी वजह से सोशियो इकोनॉमिक हो सके या फिर कोई बैड इन्फ्लुएंस की वजह से कोई भी माइनर क्राइम कर चुका है, उसको बिना जेल भेजे उसको कम्युनिटी में रख के, सुपरविजन में रख के, मॉनिटरिंग में रख के उसको फिर से रिफॉर्म करना, उसको रिहैबिलिटेट करना, सो दैट ही अगेन बिकम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। और इसी वजह से इंडिया में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 वाज इनेक्टेड। तो प्रोबेशन का डेफिनेशन क्या है? प्रोबेशन इज अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस और पनिशमेंट, राइट? प्रोबेशन प्रोबेशन एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, प्रोबेशन एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस है और पनिशमेंट है, that allows a person convicted a crime to remain in the community rather than serving a term of imprisonment under specific conditions set by the court. It is a method of reforming offender, emphasizing rehabilitation over punishment. So ये एक पनिशमेंट ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑफेंडर को छूट दे रहा हूँ, उसको छोड़ दे रही हूँ। इसका मतलब है ये एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस है और पनिशमेंट ही है, जहां पे ये अलाउ किया जाता है कन्विक्टेड पर्सन को कि आप कम्युनिटी में रहो, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दिया जाएगा जिसको आपको कंप्लाई करना है, और आप कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में रहोगे, किसके? प्रोबेशन ऑफिसर्स के। इससे क्या इंश्योर होगा? रिहैबिलिटेशन। इससे आपके अंदर रिफॉर्म जैसे लाया जा सके। ठीक है, इसका की एलिमेंट्स क्या है? की एलिमेंट्स है सस्पेंशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट, राइट? पहला जो है सस्पेंशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट, द कोर्ट सस्पेंड्स द प्रिजन सेंटेंस अलाउइंग द ऑफेंडर टू लिव इन सोसाइटी, यूजुअली अंडर सुपरविजन। प्रिजन को सस्पेंड करके प्रिजन में ना भेज के उसको कम्युनिटी में रहना अलाउ करता है, लेकिन अंडर सुपरविजन। नेक्स्ट जो है सुपरविजन बाय प्रोबेशन ऑफिसर्स। कौन सुपरविजन करेगा? A probation officer is assigned to monitor the offender's activities, ensuring they follow the terms of the probation. एक प्रोबेशन ऑफिसर्स अपॉइंट किया जाता है जो इन सारे ऑफेंडर्स को मॉनिटर करते हैं, जैसे जैसे कि वो सारे कंडीशंस वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, कंडीशन ऑफ प्रोबेशन। अब जो कंडीशंस इंपोज किया जाता है वो क्या क्या है? कोर्ट में इंपोज स्पेसिफिक कंडीशंस लाइक रेगुलर रिपोर्टिंग टू द प्रोबेशन ऑफिसर, participation in rehabilitation program, avoiding contact with the certain individuals, restraining from committing further crimes। तो क्या क्या हो सकता है? आपको रेगुलरली प्रोबेशन ऑफिसर्स के सामने प्रेजेंट रहना पड़ेगा, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट प्रोबेशन ऑफिसर्स अरेंज करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप किसी भी इंसान जो आपके लिए हार्मफुल है, जो आपके ऊपर बैड इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, उसके साथ आप मिलजुल नहीं सकते। आप फर्दर क्राइम करने से आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, आपको रिफ्रेन किया जाएगा। ये सारे कंडीशंस यूजुअली कोर्ट इंपोज करता है एक ऑफेंडर्स जो कि अंडर प्रोबेशन है। फिर तो है रिहैबिलिटेशन और रिफॉर्मेशन। द गोल ऑफ प्रोबेशन इज टू हेल्प द ऑफेंडर्स rehabilitate by providing them opportunities to reform such as education, employment और काउंसलिंग। तो एक ऑफेंडर को कैसे रिहैबिलिटेट किया जा सके? अगर उसको रिफॉर्म होने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज दे हम। कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज? एजुकेशन, काउंसलिंग, एम्प्लॉयमेंट। इट इज ऑल्टरनेटिव टू इम्प्रिजनमेंट। प्रोबेशन ऑफर्स ऑल्टरनेटिव टू सर्विंग टाइम
in prison, especially for those convicted of non-violent minor crimes, allowing them to remain employed and maintain family connection. So ये सिर्फ नॉन वायलेंट या माइनर क्रिमिनल्स या पास्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, ताकि वो कम्युनिटी में रह सके और फैमिली के साथ कनेक्शन मेंटेन कर सके। अभी ये क्यों हार्डकोर क्रिमिनल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि देखिए, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स है, जो ऑलरेडी कोई बड़ा क्राइम जैसे कि मर्डर हो, जैसे कि रेप, जैसे कि डकैती, रॉबरी, ये सब कमिट किया ऑलरेडी कर चुका है, वो सोसाइटी के लिए थ्रेट है, उसको हम रिफॉर्म इजीली नहीं कर सकते, rather than those criminals which are new to the criminal world, जो कुछ माइनर ऑफेंस किसी भी वजह से कमिट किया है या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, उसके अंदर हम इजीली एक मॉनिटरिंग से, सुपरविजन से, कुछ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से, कुछ अपॉर्चुनिटीज से हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं। इसीलिए उसको हम बिना जेल भेजे हुए कम्युनिटी में फिर से रीइंटीग्रेट करने का एक मौका दे रहे हैं, राइट? नेक्स्ट इज मूविंग ऑन टू द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट. Prohibition of Offenders Act in India, it provides the legal framework. It provides alternative to imprisonment for certain offenders. It is enacted in Indian Parliament in 1958. It was, let's see, what is the purpose of this act? It is talking about 4 purposes, right? First is to rehabilitate, chance of reform, focus on social justice, reducing overcrowding. तो मेन 4 ऑब्जेक्टिव है. रिहैबिलिटेशन, सेकंड है रिफॉर्म, थर्ड है सोशल जस्टिस. कैसे सोशल जस्टिस इंश्योर करता है? It tries to find out the root cause why an individual has committed the crime. क्यों उसके अंदर क्रिमिनल बिहेवियर दिख रहा है, क्या उसके अंदर कोई रिफॉर्म लाने की पॉसिबिलिटीज है, क्या वो रिहैबिलिटेट किया जा सकता है. एंड फोर्थ इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिड्यूसिंग ओवरक्राउडिंग. रिड्यूसिंग ओवरक्राउडिंग. अगर किसी भी क्रिमिनल को कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए जेल में भेजा जाए तो जेल तो ओवरक्राउडेड हो जाएगा ना, तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन तो जेल में ही रहेगा, जो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा. तो ये ऑल्सो इसका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, रिड्यूसिंग ओवरक्राउडिंग. ओके. स्कोप ऑफ द एक्ट, इट एप्लीकेबल to all the offenders except those committed serious offenses like murder, rape. Both adult offenders and juveniles दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है. कोर्ट्स हैव द डिस्क्रिशन, ये कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर है. कोर्ट किसी को रिलीज कर भी सकता है, रिलीज मतलब प्रोविजन में डाल भी सकता है, नहीं भी डाल सकता है. इट अप्लाइज टू ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स एंड सेशंस कोर्ट. ओके. Now let's move on to some of the important section. First section, which is given in your syllabus also, that is short title, extent and commencement. Section 1. This act is called Prohibition of Offenders Act. It extends to whole of India. It extends to whole of India. पहले तो एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर था, लेकिन अभी तो आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो अभी ये एक्ट होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, राइट? और जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब ये एक्ट केम इनटू फोर्स, दैट इज 1 Jan 1959. Okay. Next, moving on to next section, that is definition, which is again part of your syllabus. Section 2 is definition section. It defines पहले तो कोर्ट, और यहाँ पे हम कोर्ट मतलब क्या, कोर्ट refers to मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स और सेशंस कोर्ट. मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास भी पावर है कि प्रोविजन में वो ऑफेंडर को डाल सकता है, सेशंस कोर्ट के पास भी पावर है. ऑफेंडर्स मतलब क्या?
refers to any person found guilty of an offense under the Indian Penal Code or under any law. मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो गिल्टी है, जिसका गिल्ट प्रूफ हो चुका है, किस वजह से? इंडियन पिनल कोड के अंदर कोई ऑफेंस की वजह से या फिर एनी अदर लॉ. लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट दो सेंटेंसेस टू डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट. अगर कोई भी ऑफेंडर गिल्टी प्रूफ हो चुका है जिसका पनिशमेंट है डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कोर्ट उसको प्रोबेशन में नहीं डाल सकता. ठीक है, कोर्ट उसको प्रोबेशन में नहीं डाल सकता. नाउ मूविंग ऑन टू प्रोबेशन ऑफिसर. एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लूं. ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर refers to probation officer refers to person appointed by the government to supervise offenders released on probation. Probation officers मतलब क्या? Those officers who are appointed by the government, किस लिए? To supervise offenders. जो जो offenders probation में है उसको supervise monitoring करने के लिए. ठीक है, सेक्शन 3 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ही जरूरत है, इसीलिए हम सेक्शन 3 भी कवर करेंगे. This section gives the court to power to release an offender or probation instead of sentencing them to prison. किस किस circumstance में? पहला है he is found guilty of an offense. देखिए, जब हम प्रोबेशन का डेफिनेशन समझ रहे हैं, हम देखें कि ये एक सेंटेंस ही है, ये एक पनिशमेंट ही है, लेकिन इसमें ऑफेंडर्स को इम्प्रिजनमेंट ना देके, उसको जेल में ना डाल के, उसको प्रोबेशन में डाल रहे हैं, कम्युनिटी में रहना अलाउ कर रहे हैं, लेकिन उसको कुछ कंडीशंस मेंटेन करना है, कंडीशंस को कंप्लाई करना है, और वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में रहेगा, उसके ऊपर कंटिन्यूअस सुपरविजन रहेगा. तो पनिशमेंट कब दिया जा सकता है? इफ ही इज फाउंड गिल्टी. नेक्स्ट क्या है? has not previously been convicted of an offense punishable with imprisonment for more than 2 years. अगर वो कोई भी ऑफेंस ऑलरेडी कमिट किया है और उसके लिए वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है, कितने दिनों के लिए? 2 years और मोर. मतलब एक तो है प्रीवियस कन्विक्ट, फॉर पनिशमेंट क्या मिला है उसको? दो पनिशमेंट है, 2 years से ज्यादा उसको पनिशमेंट ऑलरेडी मिल चुका है किसी ऑफेंस के लिए, तब उसको कोर्ट प्रोबेशन में नहीं डाल सकता. एंड द थर्ड important point is the court is satisfied that the releasing of offenders on probation will benefit their reformation. कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है ये प्रोबेशन में डालना. कोर्ट को सेटिस्फाइड होना चाहिए, हाँ, कि इस ऑफेंडर के अंदर रिफॉर्म होने का चांसेस है, इसको हम रिहेबिलिटेट कर सकता है, ये हार्डकोर क्रिमिनल नहीं बन जाएगा. तो अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तभी किसी ऑफेंडर को प्रोबेशन में कोर्ट डाल सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन 4, विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट सेक्शन. Release of offenders on probation of good conduct after conviction. ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक ऑफेंडर जो ऑलरेडी गिल्टी है और ऑलरेडी ही इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, वो कन्विक्शन में ही है और जेल में अपना सजा भुगत रहा है, क्या उसको कोर्ट प्रोबेशन में छोड़ सकता है, प्रोबेशन में डाल सकता है? आंसर है yes. After the conviction, if the court believes that the offender has good conduct, the offender may be released on probation for a period of time, typically not exceeding 3 years. अगर
कोर्ट को लगता है कि ऑलरेडी एक कन्विक्टेड पर्सन जो ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट में है, उसका गुड कंडक्ट है, उसका बिहेवियर गुड है, तो कोर्ट उसे भी, उस ऑफेंडर को भी प्रोविजन में डाल सकता है, लेकिन टिपिकली 3 साल से ज्यादा वक्त के लिए नहीं. आफ्टर 3 years he will be again returned to imprisonment, right? The court may direct the offender to be under the supervision of the probation officer. लेकिन प्रोबेशन में डालने का मतलब ही ये है कि उसको वो सुपरविजन में रहेगा. किसके सुपरविजन में रहेगा? प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में, राइट? प्रोबेशन ऑफिसर्स के सुपरविजन में. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन सेक्शन 5. कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन. जैसे कि हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि कोर्ट जब किसी भी ऑफेंडर को प्रोबेशन में डालता है तो कोर्ट कुछ कंडीशंस उनके ऊपर इंपोज करता है. क्या क्या ये कंडीशंस है? सेक्शन 5 उसके बारे में डील कर रहा है. पहले तो है रिपोर्टिंग टू द प्रोबेशन ऑफिसर. प्रोबेशन ऑफिसर्स के पास रेगुलर वे बेसिस में रिपोर्टिंग करना. अटेंडिंग काउंसलिंग और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा अरेंज किया जाता है, कि काउंसलिंग प्रोग्राम, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, उन सब में पार्टिसिपेट करना, उन सब में प्रेजेंट रहना. अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद सर्टेन इंडिविजुअल्स जो हार्डकोर क्रिमिनल्स है, जिसके इन्फ्लुएंस से वो फिर से क्राइम कर सकता है, उन सभी से मिलना बंद कर देना. रेस्टिट्यूशन टू विक्टिम्स इन सम केसेस. विक्टिम जो ऑफेंस वो किया है उसका विक्टिम से मिलना, कोर्ट उससे भी प्रिवेंट कर सकता है, रेस्टिट्यूट कर सकता है. तो ये सारे कंडीशंस कोर्ट इंपोज कर सकता है, राइट? नेक्स्ट इज सेक्शन 6 which is part of your syllabus. Let's see what section 6 says. Breach of probation conditions. अब सेक्शन 5 में तो कुछ कंडीशंस कोर्ट ने इंपोज कर दिया. कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफिसर भी अपॉइंट कर दिया फॉर सुपरविजन. लेकिन अगर कोई भी ऑफेंडर वायलेट्स एनी कंडीशन ऑफ प्रोबेशन, the court can revoke the probation order and sentence the offender to imprisonment. कोर्ट तब क्या कर सकता है? वो प्रोबेशन ऑर्डर को कैंसिल करके उसको फिर से इम्प्रिजनमेंट में डाल सकता है. ठीक है. सेक्शन 7 which is also an important section and part of your syllabus, that is power of court to order pre-sentence report. So section 7 is talking about pre-sentence report. What is that? ये क्या है? The court can order the probation officer to prepare a report on the character and behavior of the offender before deciding whether to release them on probation, and the probation officer's report helps the court to decide if probation is appropriate. कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है किसी भी ऑफेंडर को प्रोबेशन में डालना. अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि कोई भी ऑफेंडर के अंदर चांसेस है कि वो रिफॉर्म हो सके, वो उसको रिहेबिलिटेट किया जा सके, तो कोर्ट उसको प्रोबेशन में डाल देता है. लेकिन कोर्ट को पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर वो चेंजेस लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता? तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट ऑर्डर करता है प्रोबेशनरी ऑफिसर को एक रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए, जिससे किसके ऊपर रिपोर्ट? कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द ऑफेंडर. उस पर्टिकुलर ऑफेंडर का कैरेक्टर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, इसके ऊपर एक प्री सेंटेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए कोर्ट ऑर्डर करते हैं. और उसके ऊपर उस रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोर्ट डिसाइड करता है कि उसको, उस पर्टिकुलर ऑफेंडर को प्रोबेशन में डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज section 8. Section it is talking about, it's a particular section. Section 8 is talking about juvenile offenders. जुवेनाइल ऑफेंडर्स के बारे में बात कर रहा है ये. ठीक है. जुवेनाइल ऑफेंडर्स के बारे में. पावर टू रिलीज ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट इन केस ऑफ जुवेनाइल्स. जुवेनाइल्स मतलब जो यूथफुल ऑफेंडर्स है.
This section specifically applies to juvenile offenders. It allows court to release juvenile offenders on probation if they show potential to reform, potential for reform. अगर youthful offenders है, अगर young offenders है, तो कोर्ट उसे भी गुड कंडक्ट के लिए छोड़ सकता है अगर उसमें पोटेंशियल है तो रिफॉर्म होने का. Juvenile offenders can be placed in special homes or institution for rehabilitation अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर. उनके लिए चाइल्ड वेलफेयर, जुवेनाइल जस्टिस होम, उन सारे सब में उनको रिहेबिलिटेशन के लिए कोर्ट भेज सकता है, लेकिन उन्हें भी अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स के सुपरविजन के अंडर रहना पड़ेगा. ठीक है. नाउ प्रोबेशन ऑफिसर्स के पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है? ठीक है, सेक्शन 9 which is again given in your syllabus. तो सेक्शन 9 इज टॉकिंग अबाउट प्रोबेशन ऑफिसर्स ड्यूटीज एंड पावर्स. क्या क्या है? सुपरवाइजिंग ऑफेंडर्स. नेक्स्ट क्या है? काउंसिलिंग ऑफ ऑफेंडर्स एंड गाइडिंग देयर रिहेबिलिटेशन. सबमिटिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द कोर्ट एंड रिपोर्टिंग ब्रीचेस ऑफ प्रोबेशन. सुपरविजन करना, मॉनिटरिंग करना, उन सब ऑफेंडर्स को काउंसिलिंग करना, रिहेबिलिटेट करना, उसमें गाइड करना. कितना प्रोग्रेस हो रहा है, क्या उनके बिहेवियर में डिजायरेबल चेंजेस आ रहा कि नहीं आ रहा है, उसका रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करना. और अगर कोई भी ऑफेंडर कोर्ट का जो कंडीशंस है, कोर्ट के दिया हुआ कंडीशंस को ब्रीच करता है, वो अगर वायलेट करे तो उस वायलेशन को भी रिपोर्ट करना. ठीक है, ये सारे प्रोविजंस ऑफिसर्स का काम है. नेक्स्ट सेक्शन, that is power to make rules. Section 10 is power to make rules. The government has the power to make rules for the effective implementation of the provision of this act. Power government के पास है to make rules for the proper and effective implementation of this act. Repeal of previous provision जो आपके सिलेबस में नहीं है. This act repeals earlier provision relating to provision system under section 562 of the Indian Penal Code. तो सेक्शन 562 पहले प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स के लिए ऊपर डील करता था, लेकिन वो अब प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आने के बाद वो रिपील हो चुका है. सो दैट्स इट, राइट? सो आई होप कि आपको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया है और आपके एग्जाम के लिए कवर हो चुका है. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.